वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आपका जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। सीएनसी का जो मैराथन क्लास है वो अब उपलब्ध हो चुका है। आप लोग जाइए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सीएनसी के मैराथन क्लास का आनंद लीजिए। इसमें आपको टोटल हर एक चैप्टर के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके पूरे सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। सो आप लोग जाइए, अच्छे से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का 2 बार 3 बार रिवाइज जरूर कीजिए। पहले से बता रहे हैं ये पेड है और स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा ही ऑफर चलाया जा रहा है। सो आप लोग जल्दी जाइए, परचेज कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपना जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके पास सेंड किए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहे या कोई न्यूज आई रहे, सो आप लोग हमारे साथ अगर बने रहेंगे हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और हमारे एप्लीकेशन के साथ, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सीएनसी के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक, पहले ही सारा जो 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग उसको देखिए। जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है क्लास लेने के लिए, हमारा पेड क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग 20+ जो क्वेश्चन दिए हम उसको पढ़िए आसानी से, कहीं से भी उसका आंसर ढूंढिए सभी क्वेश्चन का, आप उसको पढ़िए। और जो स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए तो बेनिफिट ही है, सब कुछ उनको लिखा लिखाया मिलेगा, एकदम उसको समझा के आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीएनसी मशीन है किस प्रकार से काम करती है, डीएनसी मशीन क्या होती है, एनसी क्या होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सीएनसी और डीएनसी और एनसी मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि आखिर क्यों इन सब की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आपको ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्क पीस है यहाँ पे और एक यहाँ कटिंग टूल लगा हुआ है, एक आपका ये स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल, एक कटर है, ये वर्क पीस है, टेबल है। तो ये क्या दिख रहा है, ये जो है आपको एक जो लेथ मशीन होती है उसके कुछ पार्ट दिख रहे हैं, कटिंग पार्ट्स हैं जो कि किसी भी वर्क पीस को कट करने का काम कर रहे हैं। तो पहले जो कुछ भी कटिंग होती थी मैक्सिमम करके वो लेथ मशीन पे, चाहे वो फेसिंग की क्रिया हो, नर्लिंग का प्रोसेस हो, जो कुछ भी मैक्सिमम प्रोसेस होता था वो आपके लेथ मशीन पे किया जाता था। लेकिन उसमें ये होता था कि उसमें फ्रिक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी। मतलब यूज तो अभी भी होता है उसका, लेकिन उसमें क्या होता था कि फ्रिक्शन की संख्या जो समस्या रहती थी वो ज़्यादा रहती थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, अधिक वर्कर की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसका यूज तो अभी हो ही रहा है, लेकिन जो आविष्कारक हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने सीएनसी का आविष्कार कर दिया कि वो भी सेम टू सेम इसी के प्रकार काम करेगा। इसमें एक बार आपको सीएनसी में आप एक बार टूल को सेट कर देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें जो एमसीयू लगा रहता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें आप जो डाटा फीड कर देंगे कि हमें इतने डायमीटर का हमें सिलेंडर चाहिए या जो कुछ भी आप टूल बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं कटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें बस आपको डाटा सेट करना रहता है, सीएनसी और एनसी जो डीएनसी मशीन है। लेकिन जो आपका ये लेथ रहता था, पहले जो लेथ मशीन होती थी, इसमें आपको सब कुछ देखते रहना पड़ता था हमेशा, बार बार कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना कट जाए, कहीं कम ना कट जाए। बट उन सब में ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता था। तो धीरे धीरे आविष्कार होता गया और सीएनसी का आपका आविष्कार हो गया। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं का केवल सॉल्यूशन यहाँ पे हम आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एनसी। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एनसी क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसका जो हिंदी होता है, ठीक है, उसका हिंदी होता है संख्यात्मक नियंत्रण। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हिंदी भी बताइए, तो इसका हिंदी होता है संख्यात्मक नियंत्रण। जब भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनसी मशीन के बारे में समझाइए, तो आप पूरा एनसी जो है इसके बारे में आप पूरा लिखेंगे, अर्थात न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है इसके बारे में आपको टोटल लिखेंगे। तो देखिए, जो एनसी मशीन होती है इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, आप एक बार सेटिंग कर देते हैं और सब काम आपका होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एनसी मशीन में लिखा गया है कि
देखिए आपकी जो एनसी मशीन है कुछ इस प्रकार से होती है। आप लोग कभी जाइएगा फैक्ट्री में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सब कंप्यूटर बेस्ड मशीनें होती हैं। सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड वर्क इसमें आपका किया जाता है। तो आप जाएंगे कभी अगर वर्कशॉप में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तो वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो एनसी मशीन होती है एक प्रकार का ऑटोमेशन होता है, एक प्रकार स्वचालन होता है जिसमें उत्पादन उपकरणों को नंबर और कई अन्य प्रकार के संकेतों से कंट्रोल किया जाता है। देखिए जो पहले कटिंग के लिए लेथ मशीन यूज होती थी उसमें किसी प्रकार का जो सिंबल होते थे उनका यूज नहीं किया जाता था, बट जब से ये कंप्यूटर बेस्ड आ गई हैं इनमें आपके न्यूमेरिक वर्ड अक्षर ये सब यूज होने लगे। नंबर अक्षर आदि संकेतों को वर्कपीस पर होने वाले ऑपरेशन और डिजाइन के अनुसार विशेष फॉर्मेट पर लिखकर प्रोग्राम तैयार करते थे जिसको हम पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। देखिए जो पार्ट प्रोग्राम होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो पार्ट प्रोग्राम होता है मतलब कोई चीज़ हम शीट पे लिखते थे फिर उसको हम अच्छी प्रकार से सीएनसी या कोड बाइनरी कोड में अगर उसको हम कन्वर्ट कर देते थे तो वह आपका पार्ट प्रोग्रामिंग कहा जाता था। इसी प्रकार से अगर कोई भी आपका मटेरियल है, ये कोई आपका मटेरियल है और आपका यहाँ पे कोई कटिंग टूल लगाया गया है, आप कह रहे हैं कि इस मटेरियल में हमें कितना डायमीटर चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए, तो ये सब आप एक बार प्रोग्राम जब सेट कर देंगे कंप्यूटर में उसके बाद जब आप इस वर्कपीस को इस मशीन पे लगाएंगे तो वह ऑटोमेटिक इसको उतने डायमीटर का, उतने लेंथ का, उतने चौड़ाई का कट करके बाहर निकाल देगा। लेकिन लेथ मशीन में आपको बार बार टूल बदलना पड़ता था तो टाइम ज़्यादा लगता था। ठीक, तो यही लिखा गया है कि पार्ट प्रोग्राम में स्पिंडल की गति, फीड और कटिंग टूल आदि के बारे में निर्देश दे दिया जाता था। पहले ही पार्ट प्रोग्राम में सब कुछ सेट कर दिया जाता था। अभी एक फिगर के माध्यम से हम इसमें समझाएंगे कि एक जो प्रोग्राम होता था उसमें सब कुछ कि स्पिंडल कितनी गति से घूमेगा। स्पिंडल क्या होता है ये भी जान लीजिए, एक जबड़े नुमा होता है। ठीक है, जबड़े टाइप का इसमें बना होता है जिसमें हम टूल को फंसाते हैं। ठीक है, अभी ये भी देखने को आपको आगे मिलेगा कि ये क्या होता है स्पिंडल। तो इसमें क्या होता है कि हम स्पिंडल के कितनी स्पीड पे रोटेट कराएंगे, कितना उसको हम मोशन देंगे, कितना उसकी डेप्थ ऑफ कट रहेगी, कितनी उसकी फीड रहेगी, ये सब जो होता था हम टूल को निर्देश दे देते थे पहले से ही। और ये करता कौन था? पार्ट प्रोग्राम। तो अभी इसका एक डायग्राम भी आपको देखने को नीचे मिलेगा, उसको हम समझाएंगे और समझने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एनसी मशीन समझ में आया। एनसी मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें कुछ भी हमें प्रोडक्शन करना रहता था उसके लिए हम नंबर, सिंबल या अन्य प्रकार के जो कुछ भी संकेत होते थे उसका यूज करके हम मशीन को कंट्रोल करते थे। ठीक है, जो कुछ भी हमें वर्कपीस कट करना रहता था हम पहले ही पार्ट प्रोग्राम में सेट कर देते हैं कि हमें कितने लंबाई का चाहिए, कितने चौड़ाई का चाहिए, उसके बाद हमारा मशीन वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक, यहाँ पे और लिखा गया है कि जो एनसी का प्रयोग होता है वो बेसिकली ड्रिलिंग पे, मिलिंग, टर्निंग, ड्राफ्टिंग या इंस्पेक्शन आदि के लिए किया जाता है। जो आपका ड्रिलिंग प्रोसेस होता है आप जानते ही होंगे, मिलिंग प्रोसेस भी जानते होंगे, टर्निंग भी जानते होंगे जब कोई सर्कुलर शेप बनाता होगा। ड्राफ्टिंग मतलब अगर कहीं पे हमें किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग करनी रहे, जैसे आप मेरे ड्राफ्टर का नाम सुने होंगे, उस प्रकार का कोई प्रोसेस करना रहे। इंस्पेक्शन में भी इन सब का यूज आपका किया जाता है, किसका? एनसी मशीन का। ठीक, नंबर या अक्षरों द्वारा दिया गया निर्देशन मशीन की बहुत सी स्लाइड्स को भी गाइड करता है। देखिए इस मशीन में जो एनसी मशीन है ये तो है नहीं कि केवल अकेले है, इसमें बहुत सारे स्लाइडिंग पार्ट्स लगे होते हैं जिसके द्वारा इसमें भी फ्रिक्शन की समस्या होती है। तो जो कुछ भी हम निर्देश देते हैं पार्ट प्रोग्राम के माध्यम से मशीन को, वह उस बेस पे स्लाइड करती है, रोटेट करती है। मतलब जैसा आप निर्देश देंगे इस मशीन को पार्ट प्रोग्राम के माध्यम से, वह ऐसे ही अपने सभी काम को करते हुए आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो आपकी स्लाइड्स होती है उस पर जो कटिंग टूल आपके लगाए गए होते हैं उसको फीड मिलती है और जॉब की वांछित प्रोफाइल बनती जाती है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि नंबरों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से अगर हम किसी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हमें टूल इतने शेप का, साइज का, इतने आकार का हमें चाहिए और वह अच्छी प्रकार से आपको उस शेप साइज का टूल प्रदान कर देती है तो आपकी एक एनसी मशीन कही जाती है, जिसे आप न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं। ठीक, आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं जो है कि है आपका एडवांटेज ऑफ एनसी। जो न्यूमेरिकल मशीन होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, इसका क्या एडवांटेज है, इसके क्या लाभ हैं। तो इसका लाभ क्या है, इसके द्वारा जॉब को आसानी से और जल्दी से आप बना सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, बहुत लंबा टाइम लगता था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन जब से कंप्यूटर बेस्ड
सब कुछ हो गया है तब से बहुत ही आसानी हो रही है कोई भी काम करने के लिए। अगला है कि एक ही गुणवत्ता का उत्पादन होने से इंस्पेक्शन की आवश्यकता कम हो जाती है। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना। आप लोग जानते ही होंगे, आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो पढ़ा ही होगा 5वें सेमेस्टर में, उसने आपने सुना ही होगा इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन ये होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन गया है तो जो इंस्पेक्टर रहते हैं आपके, वो चेक करते हैं आके कि ये प्रोडक्ट सही से बना है या नहीं बना है, उसके इंस्पेक्शन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। तो अब भाई इसमें जब एक बार आप मशीन में सेट कर दिए हैं कि 15 mm डाया का हमें सारे प्रोडक्ट जो हैं टूल चाहिए, तो 15 mm का मैक्सिमम करके निकलेगा। अब एक तो ख़राब हो सकता है, मान लीजिए कुछ पॉइंट में कमी हो जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें लेबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। एक लेबर रहे प्रोग्रामर के रूप में, वह काम करे, सही से प्रोग्राम सेट उसमें कर दें, ऑटोमेटिक सब प्रोडक्ट आपके बन के तैयार हो जाते हैं। तो एक ही गुणवत्ता के इसमें प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें आपके इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि ऑपरेटर की कार्यकुशलता का जॉब पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एक्यूरेसी प्रोग्राम पर ही डिपेंड करती है। अब मान लीजिए हम ही उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, हम उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप लेथ मशीन चलाते हैं तो स्लाइडिंग करना शुरू करते हैं, तो ऐसा तो उस मशीन में करना नहीं है। एनसी में आप एक बार प्रोग्राम सेट कर दिए हैं, अच्छे से अगर आप सेट कर दिए हैं तो एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिलेगी। अच्छे प्रोग्रामर हैं आप तो एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिलेगी। ये नहीं है कि बार बार आपको चेक करना है, एक बार सेट कर दिए आप जितने टूल बनाने के लिए, उतने टूल आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो क्या होता है कि इसके एक्यूरेसी पर भी कोई प्रभाव इसके नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आपका कहता है इसमें कि इसमें स्पेशल कटिंग टूल व फिक्सर्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि होता है कि कुछ हैवी मटेरियल होते हैं जिन्हें काटने के लिए एक अलग मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे लेथ मशीन पे होता था, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो स्पिंडल होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से घूमता है और इसमें पहले से ही ऐसा कटिंग टूल लगा दिया जाता है जो कि हर मटेरियल के लिए सेम वर्क करे। ठीक है, जैसे कोई हाई स्पीड स्टील इसमें लगा दिया जाता है, चाहे आपका वो 18:1 रेशियो का रहे, चाहे वो 6:4 रेशियो का रहे। ये सब हमने आपको टूल इंजीनियरिंग के मैराथन क्लास में बताया है कि हाई स्पीड स्टील के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। 18:1, 6:4, मॉलिब्डेनम का, टंगस्टन का, सीमेंटेड कार्बाइड का मिक्सअप कैसे क्या होता है, सिंटरित करके हम इसको बनाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी किसी भी कटिंग टूल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी फिक्सर्स की आवश्यकता होती है कि उसको लोकेट करना, हमें उसको जिग फिक्सर्स का यूज करना, कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार मशीन में सब सेट हो जाता है और सारे वहाँ पे लगाने वाले यंत्र होते हैं और हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ा के जिस साइज का हमें चाहिए होता है पीस बाहर आ जाता है। ठीक, इसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है एनसी मशीन का, वो कहता है कि उच्च निवेश लागत और रख रखाव की आवश्यकता होती है। ये तो सही है, जब कंप्यूटर बेस्ड आया है तो आपको हाई रेट तो उसका लगेगा ही, साथ ही साथ उसको सभी चीज़ों से बचाना भी पड़ेगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं बारिश का पानी ना आ जाए, तो इन सब से रख रखाव की आवश्यकता भी बढ़ जाती है एनसी मशीनों की। उच्च कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। अब भाई जो उसको मैनेज करेगा, लेबर तो उसको मैनेज करेगा नहीं। अब कोई मशीन रहती है उसको चला लेता है कोई लेबर, लेकिन वो डिजिटल है तो थोड़ा आपको पास जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस मशीन को चला पाएंगे। उसमें प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए अलग से प्रोग्रामर की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह ज़्यादा कॉस्टली